शुक्रिया कि आप लोग बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने तकलीफ़ की आने की। बेसिक पर्पस था कि हम आपके ज़रिए पब्लिक को बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों से ये जो बर्फ़बारी वगैरह हुई थी, पिछले सालों के मुकाबले में उस पिछले एक्सपीरियंस को देखकर लोगों में भी शायद ये था शक-व-शुबात के शायद इस दफ़ा बिजली की हालत ख़राब होगी, पानी नहीं मिलेगा, रोड्स नहीं चल पाएंगी। तो मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हम आइडियल तो नहीं पहुंचा पाए, लेकिन जो हमारी कोशिशें थीं और जो हमने ड्यूरिंग समर जो हमने सारी प्रिपरेशंस की और सारे जितने कंसर्न डिपार्टमेंट से जो क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पब्लिक सर्विसेज को लेकर, एसेंशियल सर्विसेज को लेकर, उनके साथ जितना भी हमने होमवर्क किया था उसने अच्छा फ्रूट दिया। और आज की डेट में हम आपको बता सकते हैं कि करीबन एक स्टेशन को छोड़ के 33 kV का जो स्टेशन है हमारा करना का, जिसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि उसके लिए भी तंगोदोष से कोशिश की जा रही है। इस वक्त भी लोग काम पे लगे हुए हैं, 4-4 फीट बर्फ़ में वो काम कर रहे हैं और मुझे यकीन दिलाया गया है कि या तो आज शाम को नहीं तो कल दोपहर तक वहाँ की भी बिजली रिस्टोर हो जाएगी। मैं कॉन्स्टेंटली करना के लोगों के साथ, जो वहाँ के लोकल्स हैं, उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। जहाँ तक रेस्ट ऑफ द वैली का ताल्लुक़ है, हमारे जो 33 kVA थी वो बिल्कुल करीबन फॉल्ट फ्री रही। 11 kVA के ऊपर कई जगहों पर दिक्कतें आईं, लेकिन वो फौरी तौर पर दुरुस्त कर ली गई और करीबन 138 के करीब या 140 के करीब जो हमारे ट्रांसफार्मर्स वगैरह भी डैमेज हुए थे, उनमें से भी 115 के करीब सारे रिस्टोर किए जा चुके हैं और बाकी का भी रिस्टोरेशन तेज़ी से चल रहा है। तो एज ऑन डेट हमारी बिजली की पोजीशन बैक टू द सेम स्टेज है जहाँ पे बर्फ़ों से पहले थी। और जहाँ तक रोड्स का ताल्लुक़ है, हमारी मेन रोड जो है करीबन सब क्लियर हो चुकी हुई हैं और इंटीरियर में कुछ रोड जो हैं उनके ऊपर भी काम तेज़ी से चल रहा है। और जो हमारी रोड लेंथ थी टोटल 7,627 किलोमीटर पे, जहाँ पे हैवी स्नोफॉल आया था, उनमें से जो क्लियरेंसेस जहाँ पे रिक्वायर्ड थी वहाँ वो 5,536 किलोमीटर थी, जिनमें से 4,886 किलोमीटर क्लियर कर दिया जा चुका हुआ है। और वो जो छोटी रोड्स हैं वो भी आज शाम तक या कल सुबह तक वो भी क्लियर हो जाएंगी। पानी का मैंने चेक करवाया, पानी की कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और जहाँ पे भी बिकॉज पानी की प्रॉब्लम का डायरेक्ट कनेक्शन होता है बिजली की सप्लाई के साथ, तो चूँकि बिजली की सप्लाई इस दफ़ा इंश्योर की गई और ख़ास तौर पर जो एसेंशियल सर्विसेज वाली जगह थी, तो वहाँ पे हर एक जगह पे करीबन पानी, पीने का पानी साफ़ मुहैया किया जा रहा है। जो इसके अलावा जो मेन मकसद था कश्मीर के टूर का भी और आप लोगों से बात कर आप लोगों के ज़रिए लोगों तक बात पहुंचाने का, वो ये है कि जो कोविड का इस वक्त एक स्पाइक आनी शुरू हुई है, उस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि लोगों में लापरवाही बहुत आ रही है। शायद कुछ टीवी चैनल्स पे उन्होंने ये सुन के कि ओमिक्रॉन जो है, जो ये नया वेरिएंट आया है, वो इतना डेडली नहीं है, बीमार करता है लेकिन फैटेलिटीज़ उसमें काफ़ी कम है, तो उन्होंने एहतियात को बिल्कुल आलमोस्ट ख़त्म कर दिया। और उसके चलते हुए उन्हें ये एहसास नहीं है कि अगर 1000 केसेस आते हैं कोविड के, तो उसमें से ओमिक्रॉन के केसेस 100 से भी कम हैं। बल्कि जम्मू कश्मीर को ले तो 5, 7, 8, 9 केसेस आ रहे हैं, जबकि बाकी केसेस जो हैं वो उसी डेल्टा वेरिएंट के हैं जिसने पहले भी बहुत तबाही की है। तो आपके ज़रिए से मैं पब्लिक से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इस चीज़ को लाइटली नहीं लीजिए और इससे पेशतर के हालात उनके लिए ख़राब हो जाएं, बिकॉज़ हम उनकी सेफ्टी के लिए वरिड हैं और उनकी सेफ्टी तभी हो सकती है जब वो अपनी सेफ्टी खुद
करेंगे, अपनी एहतियात खुद बरतेंगे। हम नहीं चाहते किसी तरह से भी कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती से पुलिस को इस्तेमाल करें, मजिस्ट्रेसी को इस्तेमाल करें और ज़बरदस्ती लोगों को मास्क पहनवाना शुरू करवाएं या SOP जो कोविड की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव जो प्रोटोकॉल है उसको ज़बरदस्ती मनवाएं। ये लोगों पे खुद मुनहसर करता है कि वो अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने भी जाते हैं तो क्या अपनी सोशल डिस्टेंसिंग वो रख रहे हैं या नहीं रख रहे। क्योंकि अगर वो नहीं रखते हैं और खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई कोविड इफेक्टेड पेशेंट कोई है वहाँ पे नमाजियों में से, तो वो वहाँ से वो इन्फेक्शन लेके अपने घर में अपने छोटे बच्चे बड़े बुज़ुर्गों तक वो इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं। तो अगर उनके घर में कल को खुदा न खास्ता कोई नागहानी मौत भी होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी फिर उनको समझनी पड़ेगी। लिहाजा आपके ज़रिए मैं उनसे फिर एक मरतबा मौदबाना गुजारिश करूँगा कि अपनी एहतियात खुद बरतिए। जो कोविड के लिए जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हुई हैं उनके ऊपर अमल करें, वो आप ही की हिफाजत के लिए हैं। और अगर हमने देखा कि उसके बावजूद ये लोग नहीं मानते हैं और वो कोविड का जो एहतियात हैं वो नहीं बरतते हैं, तो फिर सरकार को थोड़ा सा शायद सख्ती भी करनी पड़ जाए, जो हम नहीं चाहते हैं, हरगिज़ नहीं चाहते। उसी मौके पर मैं कोविड के बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगा कि मैंने श्रीनगर के जो मेन हॉस्पिटल जो क्लियर किए गए हुए हैं कोविड के पेशेंट्स की देखभाल के लिए, चाहे वो हमारा चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल है या SMHS है, हमारा JVC है, तो उनसे उनके जो मुतल्लिका ऑफिसरान हैं, डायरेक्टर साहिबान हैं, सुपरिटेंडेंट साहिबान हैं, उनसे बात की। जो भी अरेंजमेंट, क्योंकि पीछे वाला जो हमारा तजुर्बा रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए UT की एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की भी एडमिनिस्ट्रेशन, कश्मीर वैली में ही नहीं जम्मू प्रॉविंस में भी पूरी तरह से इसमें तैयार है किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए। अस्पतालों में सफिशेंट बेड्स मुहैया हैं, सफिशेंट मकदार में ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हुए हैं और वो किसी भी किस्म की सिचुएशन को टैकल करने के लिए काफ़ी हैं। डॉक्टर्स से भी हमने डिस्कशन की है, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कहीं पे, उनकी तरफ भी तवज्जो दी जा रही है। कुछ प्रॉब्लम्स फौरी तौर पर हल हो सकती हैं, उनको हम देख रहे हैं, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनके लिए शायद वक्त लगता है, लेकिन उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान है। तो बाय एंड लार्ज हम कोविड के मामले में भी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, सिवाय इस चीज़ के कि उन्हें अपना ध्यान खुद रखने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और जहाँ तक बाकी फैसिलिटीज़ का ताल्लुक़ है, बिजली है, पानी है, रोड्स है, राशन है, उस तमाम में हर एक जगह के ऊपर इस वक्त कहीं पे कोई प्रॉब्लम हमें सामने नहीं आई। और मैंने बिजली के मामले में तो मैं स्पेशली थैंक्स टू चीफ इंजीनियर साहब, मैं उनके वहाँ पे कंट्रोल रूम में भी गया और जहाँ पे डायरेक्ट उनके कॉल सेंटर में जो कॉल्स आ रही थी मैं ख़ुद उनको मॉनिटर कर रहा था कि किस तरीके से कॉल आई है, उसके ऊपर क्या क्या एक्शन हुए हैं, किस जगह पे किस अफसर को बताया गया और वो ऑफिसर कैसे उसको रिएक्ट कर रहा है। तो जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सरबराही में, इन तमाम डिपार्टमेंट्स का काम जो है इस वक्त तक बहुत सराहना के तारीफ़ के काबिल रहा है। पहले ही बताया कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना चाहेंगे। मेरे हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट साहिबान से, डायरेक्टर साहिबान से और प्रिंसिपल साहब से भी बात हुई। कोशिश ये है कि वहाँ पे समझा के किया जाए। थोड़ा बहुत जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हेल्प, पुलिस को वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नहीं, उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए मेरी SSP साहब से बात भी हो गई है। कुछ मदद जो चाहिए होगी हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को वो हम दे रहे हैं। ये वाकई सही बात है कि रश आज की डेट में ज़्यादा था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लोग घरों में बंद थे।
तो सडनली रश आया है, लेकिन उसका भी मदावा किया जा रहा है। जी 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 आज तक जम्मू कश्मीर में एक जीनोम सीक्वेंसिंग लैब क्यों नहीं बनी? बिकॉज यहाँ पे जब सैंपल बाहर जाता है तो इट टेक्स ऑलमोस्ट अ मंथ उसका रिपोर्ट आने में। जब जम्मू में 3 केसेस ओमिक्रॉन के आए सर, वो रिपोर्ट ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद आए। जब कश्मीर की बात भी करें, रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 1 महीना लगता है रिपोर्ट आने में। तो आज तक क्यों नहीं कोई लैब जम्मू कश्मीर में बन गई जीनोम सीक्वेंसिंग के? देखिए, if issues could be horses, everything should have been there and there shouldn't have been any corona. लेकिन जो प्रॉब्लम सामने आती हैं उसके साथ साथ ये नई चीज़ें हैं आ रही। सडनली डेल्टा आ गया, डेल्टा के बाद कुछ देर के बाद फिर ओमिक्रॉन कहीं पे इरप्ट हुआ, तो उसके साथ साथ जितनी भी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बनानी जानी चाहिए वो बनानी जा रही हैं। और ये ऐसा एक सिचुएशन थी कि जिसको प्रीएम्प्ट करना भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन J&K की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी इस तरफ काम कर रहा है और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी J&K में भी क्रिएट की जा रही है। काफी ज्यादा मुश्किलात दरपेश है, उसमें ईरानी एप्पल की बात करेंगे, क्योंकि कहीं एक जो यहाँ पर ट्रेड फर्टिलिटी है, उन्होंने ब्लेम किया है कि डिलिबरेटली यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है ईरानी एप्पल को यहाँ पर ला रही है, जिससे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उनको काफी ज्यादा मुश्किलात दरपेश है। ये एक सरासर झूठा इल्ज़ाम है जो स्टेट की और ख़ास तौर पर हमारे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे लगाया जा रहा है। पहली तो बात यह है कि एक भी कंसर्न्ड जो हैं, चाहे वो एप्पल ग्रोअर्स हैं या सेलर्स हैं या मर्चेंट्स हैं, वो हमारे पास नहीं आए। ये अखबार में एक खबर आई थी कि एक अखबार में खबर छपी कि जी ईरानियन एप्पल आ गया, और जिस दिन ये खबर छपी है उसी दिन हमने उसका नोटिस लेकर फ़ौरन उसके ऊपर पूछताछ स्टार्ट करवा दी है कि अगर है ऐसा तो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है और क्या चेकिंग के बगैर आ रहा है। तो ये बात आपका कहना मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन, आपका कहने का मतलब है कि क्या वो स्मगल करवा रहे हैं। हम कश्मीर के एप्पल को वर्ल्ड मार्केट्स में इस वक्त भिजवा रहे हैं। हम इस वक्त आज भी दुबई में, कतर में चल रहा है हमारा, तो हम यहाँ वहाँ से लेकर यहाँ पर आएंगे। SRO 349 के मुताबिक सर जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं सर जी, कुछ दिन पहले एक आदेश आया था कि उनकी गवर्नमेंट जॉब मिलेगा सर जी, लेकिन 2017 से पहले 2017 से लेकर 2019 तक कोई ऐसी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है सर। तो सर आपने अपना होमवर्क नहीं पूरा किया है। 2014 से लेकर आज तक कोई नहीं लगा है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना। देखिए, ऐसा है कि उसमें केसेस वेसेस कर दिए गए हुए थे और हमने टेक ओवर करने के बाद इसके ऊपर सीरियसली काम करना शुरू किया। और जैसे हम जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैंने बताया भी, आज की डेट में जो स्पोर्ट्स पर्सन फ्रेटर्निटी है वो इतनी खुश है, पहली मर्तबा हिस्ट्री में 5 गजेटेड पोस्ट पर ईयर हमने रखी। सुनते चलिए ना। और उसके बाद में 25 हर साल 25 नॉन गजेटेड ऑफिसर्स आ रहे हैं। उसके अलावा जो गजेटेड ऑफिसर भी आएंगे उनको भी अगर वो अपनी कंटिन्यू करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को फ्यूचर में भी, तो उनके लिए एक आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी है। और इसी तरह जो हमारे नॉन गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी करियर में 2 आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस उसके लिए रखी हैं, अगर वो कंटिन्यू करते हैं आपने उसको। हमने 2014 के बैच को भी उठाना है। 2014 में जो क्वालिफाई करते थे, जो हमने उसमें बनाया है, जो लायामल, उसके बीच में जो फिट इन होते हैं, क्योंकि उसका हमने 5 साल पीछे का देखना है कि ताकि हम देखें कि ये प्लेयर जो है ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। हमने उसी को, आउटस्टैंडिंग प्लेयर वो होता है जो सडन स्पार्क ना हो, जो कंटिन्यूस चलते चलते मेहनत करते करते आगे आ रहा हो। तो उसके लिए हमने वो जो किया है, उसमें 2014 वाले में भी जो कोई एज का मामला आएगा, दैट वुड आल्सो बी टैकल्ड। उसके लिए एक सेपरेट SRO है जिसमें उसको एग्जेम्पशन मिलती है। मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ की कि हमारा करना का जो स्टेशन है 33 kVA की जो लाइन है
वो डाउन है, उस पर इस वक्त भी काम चल रहा है। मैंने बताया पहले भी कि 4 फीट स्नो में हमारे जो इंजीनियर्स और उनके साथ का जो सारा अमला है वो काम पे लगा हुआ है अगेंस्ट हैवी रिस्क टू देयर ओन लाइव्स। और हमें उम्मीद है कि आज शाम तक, अगर नहीं तो कल दोपहर तक वहाँ पे पावर रिस्टोर कर दी जाएगी। आप कुछ कह रहे थे? No, I didn't say that. I didn't say that. Please don't put words in my mouth. I will quote on what he quote. He said, Yes. The department has taken the cognizance of those associations who just exist on the papers, and if we talk about the competitions, they are very minimal on the ground. Yes. And this is giving discomfort to the associations where the government is not Yes. on them. Yes. So what are the measures the government is going to take against those We are already, we who have, are claiming to be the sports associations but not giving a proper chance to the athletes? we have already initiated steps towards that. हमने ये किया है, मैं सबकी इतला के लिए उर्दू में बोलना चाहूँगा क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसमें ऐसा है कि बहुत सारी एसोसिएशंस जो हैं वो अपने जो नाम्स उनके हैं उनको इलेक्शंस करवाने हैं, उनको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, उनके वो अकाउंट्स उनके सबमिट करने हैं, और वो सारा कुछ जो यूनियन गवर्नमेंट ने भी, मिनिस्ट्री ने भी इसमें रखे हुए हैं नाम्स, और जो हमारी तरफ से भी हैं, जो वो एसोसिएशंस उनको नाम्स को पूरा कर रही हैं, हम उनको पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। हम उन एसोसिएशंस को भी मदद कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक वो नाम्स पूरे नहीं किए हैं, हम उन्हें चांस दे रहे हैं कि अच्छा नेक्स्ट 3 मंथ्स में कर लीजिए, नेक्स्ट 6 महीने में कर लीजिए। हम किसी को डिनाई नहीं करना चाहते, क्योंकि हम किसी तरीके से ऐसा नहीं चाहते कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को जो उस गेम के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके साथ वो एसोसिएशन जुड़ी है, उसको किसी तरीके का नुकसान आए। क्योंकि जो हमारे इस महकमे की जो एग्जिस्टेंस है वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, और स्पोर्ट्स पर्सन की देखभाल करना उसकी एसोसिएशन का काम है। जो एसोसिएशंस उसमें अच्छा काम कर रही हैं उनके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं, उनके लिए जितना भी मदद हो सकती है हम देते हैं। लेकिन कुछ एसोसिएशन जो हैं जिनमें अभी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, उन्हें आगे आना चाहिए। और मैं यहाँ से जाकर, जम्मू जाकर, तो मैंने उन कुछ जो ऐसी एसोसिएशंस हैं जिनके साथ कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उनसे मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ, ताकि उनके साथ भी हम टेबल पर बैठकर सारी बात को ख़त्म करना चाहते हैं, कोई डंडे के जोर से कुछ भी नहीं। One question I want to ask about the COVID. Sir. If we see the given situation, there has been a recent spike in the COVID-19 cases, and government has recently issued a directive by the General Administration Department to all the administrative secretaries. It was in reference with the administrative secretaries, if they are conducting the meeting in their districts, the concerned SSPs and the district SSPs were directed to attend the meeting as far as the COVID mitigation efforts are concerned. So how do you see these efforts as far as this COVID mitigation efforts are concerned? How do you see this initiative, and do you think it was needed? देखिए, ऐसा है, जो भी सरकार स्टेप उठा रही है वो सरकार की बेहतरी के लिए नहीं है, वो लोगों की बेहतरी के लिए है। और जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो सारी की सारी मीटिंग्स जो हैं वो इसी पर्पस से की जाती हैं। जैसे आज मैं 4 जगह पे मीटिंग करके आया, तो पर्पस क्या था? पर्पस यही था कि हम देखें कि भाई कोविड के लिए प्रिपरेशन प्रॉपर है, लोगों का क्या है। डी साहब से बात हुई, एसएसपी साहब से बात हुई, सबसे ये जो सारी चीज़ें हैं ये पब्लिक की वेलफेयर के लिए हैं। उसमें कोई मीटिंग में कोई अगर डिसीजन लिया गया है तो लीव इट टू द wisdom of the officers who have issued those directions, and those directions are only for the welfare of the general public in the end. I won't comment on that, whether there is going to be a lockdown or not. We are trying to prevent any such eventuality. But it would depend on the cooperation from the public at large to ensure that we don't get into that kind of a situation. If they cooperate with us, if they take all the preventive measures which are time and again being conveyed to them, then there shouldn't be any such eventuality where we go for the lockdown.